देखिए दोस्तों, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? आप ये कोर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखनी है। आपको ये सीखना है कि अल्टीमेटली लाइफ में ग्रो कैसे करना है। तो लाइफ में ग्रो करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अच्छे हों एक ही चीज में, जिसका नाम है सेल। वो कोई नहीं करना चाहता। हमें लगता है कि सेल्स जहां वर्ड आया, बस वो जो सेल्समैन होते हैं ना, डोर टू डोर जाने वाले, नॉक नॉक करते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करते हैं, बेचते हैं। हमारी नजरों में सेल्समैन वो लोग होते हैं, और सेल्स का मतलब वही है। जहां पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए, नेवर ट्रीट सेल्स एज अ सेल्समैन डोर टू डोर थिंग जो आप करते हैं, आपने जो इमेज बना रखी है। और इंडिया में जो यूथ है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता देता हूँ। हजारों लोगों के इंटरव्यू ले चुका हूँ पिछले 10-12 साल में। इंडस्ट्री में जब था तब भी, खुद की कंसल्टिंग शुरू करी है तब भी, एक चीज कॉमन है, बेचना नहीं कोई चाहता, ठीक है। और एक चीज मैंने ये गौर करी है, जो बेचता है ना वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है अपनी लाइफ में, करियर में, ठीक है। और सबसे ज्यादा कूल भी रहता है वो। बिकॉज क्या है, जब आप बेचते हैं, जब आप सेल करते हैं ना कुछ भी, तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज अगर आप बेचते हैं तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स का एक हिस्सा है, और आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। आप ये नहीं कि सिर्फ कॉस्ट बन के बैठे हुए, आप रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी कहीं पर भी, चाहे खुद की ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे की। और खुद की ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि अगर आपको अपनी बात कन्वे करनी नहीं आती, कनेक्ट बनाना नहीं आता क्लाइंट के साथ, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप बहुत मुश्किल से ही कर पाएंगे, है ना। एम्प्लॉयमेंट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो भी उस डोमेन में जहाँ पर बिल्कुल सेल का लेना देना ही ना हो, है ना। लेकिन आपकी ना ग्रोथ एक लिमिटेड ग्रोथ रहेगी। 20, 30, 25, 40, मैक्सिमम 50,000 तक आप ग्रो कर पाएंगे पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। अगर आपके पास जो आपकी स्किल्स है ना वो भी एवरेज हैं, और सेल्स की स्किल नहीं है आपके पास, तो आपकी यही कहानी रहने वाली है। लेकिन 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 कैच क्या है? मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं? मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि सेल जो है ना वो एक्चुअल में सेल है ही नहीं। हम सेल्स को समझते हैं कन्विंस करना, ठीक है। तो सेल की ना टेक्निक्स हैं कुछ, जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा, और बड़े ही ध्यान से इसे सुने, समझें, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको 3 वर्ड्स को याद रखना है। यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन 3 वर्ड्स: कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। कनेक्ट क्या है? कनेक्ट इज समथिंग विच इज अ इमोशनल काइंड ऑफ अ अटैचमेंट और अ कनेक्ट विद समवन, जब आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो ऑलवेज हैव अ स्माइल, ऑलवेज ग्रीट देम, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और उनकी बात को अच्छे से सुने, ठीक है। फोन पे बात कर रहे हैं, गुड लिसनर की तरह उनकी बात पूरी सुने। कनेक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो ऑनेस्टी है ना वो दिखनी चाहिए आपकी बातचीत में। ये नहीं कि आप चालाकी कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा समझ जाता है, चाहे फेस टू फेस है या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है। ऑलवेज लिसन टू देम, केयरफुली लिसन टू देम, बी अ गुड लिसनर, पेशेंट लिसनर, एंड देन आपकी बारी आएगी। ये नहीं कि आपकी बारी नहीं आएगी बोलने की। कई लोगों के अंदर ये हैबिट है, हम लोगों के अंदर ये हैबिट है कि नहीं यार मुझे अपनी बात खत्म करनी है। अरे भाई, वो क्लाइंट है, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस चलनी है, ठीक है। वो अपने काम के बारे में तुम्हें बताए, उसके बारे में समझो, उससे कनेक्ट बिल्ड करो, ठीक है। अपनी जो चीज उसके कन्वे करनी है वो आपको मौका मिलेगा टाइम आने पे, राइट। जब टाइम है कन्वर्सेशन में, उस टाइम पे आपको बोलना है। ये आप सीख गए, अगर आप सीख गए ना दोस्तों, बस लाइफ चेंज है आपकी। बिल्ड इमोशनल कनेक्ट विद द क्लाइंट। क्लाइंट की बात सुन के समझ के उसको अच्छा सॉल्यूशन दें। ये नहीं कि वो चाहता आपसे इनकम टैक्स की फाइलिंग है और आप उसे जीएसटी की फाइलिंग भी जबरदस्ती चिपका रहे हो, जबकि उसको जीएसटी अच्छा खासा चल रहा है, या जीएसटी की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सपोज उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया है, और सर्विस प्रोवाइडर है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे कुछ नहीं कर रहा है, लोकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप जबरदस्ती उसको जीएसटी दिलवा रहे हो, वो गलत है, वो अनएथिकल भी है। आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ऑलवेज क्लाइंट को प्रॉपर वे में कंसल्ट करना है,
ठीक है, हमें एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। तो अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए हमें जो हमारा कनेक्ट है क्लाइंट के साथ वो बनाना है अच्छे से, और अपनी चीज़ों को अच्छे से उनको क्वालिटी वे में कन्वे करना है। अब मैंने कनेक्ट की बात की आपसे, अब अगर मैं आपको बोलूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वे। कन्वे में क्या है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचें समझें उसके बाद ही बोलें। देखिए चाणक्य और बीरबल, आपको ये डेफिनेटली आपने सुने होंगे सबने, आप इवन इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड लिसनिंग टू दिस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स। तो आपको ना उनका ऑरा आपके अंदर होना चाहिए, है ना। यू हैव टू थिंक लाइक देम, चाणक्य की तरह सोचें, बीरबल की तरह सोचें, तो उस तरह से सोचें, ठीक है। वो चालाक लोग नहीं थे लेकिन वो समझदार लोग थे, ठीक है, समझदार लोग थे। मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, इतने बड़े बड़े एम्पायर उनकी सलाह पे चलते थे। एक स्टोरी है छोटी सी, आपसे शेयर करता हूँ। रशिया में एक बार क्या हुआ, रिबेल हुआ, ठीक है। रिबेलियंस ने काफ़ी ज़्यादा, निकोलस करके था एक राजा, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि भाई हम जो है डेवलप नेशन की तरह नहीं सोचते हैं, ये है वो है। उसने क्या किया, एक रिबेल को जो उनका लीडर था उसको फांसी की सजा दे दी। अब उसको फांसी की सजा हुई, रस्सी टूट गई जब उसको फांसी देने लगे तो, लेकिन वो ज़्यादा बोलने की वजह से उसने बोला रशियन के बस का तो रस्सी बनाना भी नहीं है, और ये बात निकोलस को पता लग गई। जबकि उस जमाने में ये माना जाता था कि अगर रस्सी टूट जाए तो ये भगवान की कॉल है, भगवान ने बोला है कि ये नहीं मरना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने ये बोल दिया कि रशियन के बस की रस्सी बनानी नहीं है, तो खुंदक में निकोलस साहब ने जो है उनको दोबारा से फांसी चढ़ाई और वो ख़त्म कर दिया, उनको फांसी की सजा दे के मार दिया। अब इससे क्या समझ में आया छोटी सी स्टोरी से, कि हम जब बोल रहे हैं ना तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक। पहली चीज़ ये कन्वे का पार्ट है। पहली चीज़ कन्वे में मैं आपसे ये बोल, कन्वे जब करते हैं तो सोच समझ के करें। दूसरा, आप जब कन्वे कर रहे हैं ना कुछ, तो क्लाइंट को पहले समझ लें। कोई क्लाइंट ऐसा होगा ना बहुत स्मार्ट होगा, 50 जगह से कोट लेके फिर आपके पास आया होगा। कोई क्लाइंट ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कर लें। एक वो जो 10 जगह से 50 जगह से कोट लेके आया है, ठीक है, बट वो तब भी आपकी बात ना सुन रहा है पेशेंटली, ठीक है, बट कन्वर्सेशन में पता कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा कि ये 50 जगह से कोट लेके आया है। एक वो क्लाइंट है, उसने कोट कहीं से नहीं लिया लेकिन वो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है और वो ऐसे बात कर रहा है आपसे कि उसको आपसे ज़्यादा पता है। तो आपको दोनों को कैसे हैंडल करना है। जो पहले वाला क्लाइंट है ना, जो 50 जगह से कोट लेके आया है, वो आपसे नेगोशिएट करेगा आपकी सर्विस के बारे में, बिलिंग के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। तो आप ये बोलना कि सर हमारा वो वाला प्लान भी है। जैसे मान लो वो आपसे जीएसटी फाइलिंग पैकेज की बात करता है, वो कहता है मेरा फलानी जगह से 5000 में हो रहा है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली कैसे उनको कन्वे करना है, आपने बोलना है सर ऑफ कोर्स हमारा भी वो पैकेज है जो उनका है, लेकिन उस पैकेज में ना एक दो चीज़ों की प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उस पैकेज में जो सपोर्ट, प्रीमियम सपोर्ट है ना, वो ना तो वो आपको दे पाएगा जिसने आपको ये पैकेज बताया है, वो वेंडर भी नहीं दे पाएगा, ना मैं आपको दे पाऊंगा। मेरा जो प्रीमियम सपोर्ट है ना वो 6000 रुपये वाले पैकेज में अवेलेबल है, सिर्फ 1000 रुपीज़ लगने हैं, लेकिन आपको 4 रिमाइंडर भी आएंगे, कॉल भी आएगा हमारी तरफ से, व्हाट्सअप मैसेज भी आएगा, आपका फाइलिंग टाइम से हो जाएगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। तो 1000 रुपये तो सर कुछ नहीं है पूरे साल के, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आप 15,000, 20,000, 25,000 कितने भी चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से, डिपेंडिंग कि क्लाइंट का पेइंग कैपेसिटी कैसी है, बिजनेस कैसा है ना। ये तो मैं आपको नील फाइलिंग के केस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो कस्टमाइज एज पर क्लाइंट, हमेशा कस्टमाइज करें। हर क्लाइंट को एक तराजू में ना तोलें, ठीक है, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। और समझदारी ज़्यादा मत दिखाएं, ठीक है ना। आपको सब कुछ पता है तब भी, जैसे मैंने आपको दो चीज़ बोली, कनेक्ट करना है, कन्वे करना है। कनेक्ट अच्छे से करना है, एम्पैथी दिखानी है, और कन्वे भी बहुत अच्छे से करना है। अपने मैसेज को सोच समझ के बात करनी है, क्लाइंट के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से समझ के, उसके हिसाब से उसको कोटेशंस भेजनी है, उसके हिसाब से उसको आपने रिस्पॉन्स करना है ना। और क्लाइंट अगर मान लीजिए, क्लाइंट के साथ अगर मान लीजिए सपोज क्लाइंट के साथ कभी आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो कभी ये नहीं सोचना आपने कि आपने उस आर्ग्यूमेंट में जीतना है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट में जीत जाओगे बट क्लाइंट नहीं जीत पाओगे। कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्लाइंट बहुत स्मार्ट होता है, हम इंसान हैं, मेरे से भी हो जाती है आर्ग्यूमेंट, बट उस केस में ना क्लाइंट को ही जीतने दो, ठीक है ना।
उसका कारण है। क्लाइंट वो आर्ग्यूमेंट अगर जीत जाएगा ना तब भी तुम्हारे से काम करा लेगा। अगर तुम उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के चक्कर में लगे तो क्लाइंट वैसे ही गया। ठीक, तो कनेक्ट और कन्वे, ये दो चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब कई लोग कहते हैं कि यार कन्विक्शन होनी चाहिए, कन्विंस करना। देखिए, कन्विक्शन होनी ज़रूरी है। आप पॉजिटिव होने चाहिए आपके सर्विस के बारे में, आप पॉजिटिव होने चाहिए क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हुए, बट इंपॉर्टेंट चीज़, कन्विंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नहीं करनी। तो मैंने 3 चीज़ बोली थी, कनेक्ट, दूसरी क्या बोली थी, कन्वे, और तीसरी बोली थी कन्विंस। तीसरी जो कन्विंस है ना, वो कभी करना ही नहीं है आपने। जबकि ज़्यादातर जो लोग सेल्स करते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, कन्विंस करने में ही लगे रह जाते हैं। कन्विंस करके आप क्लाइंट बना लोगे, बट वो क्लाइंट कभी अच्छा क्लाइंट बन ही नहीं पाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दूसरे वीडियो के कंपैरिजन में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपना कनेक्शन और चीज़ें कैसे कन्वे करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। नमस्कार।